बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान से अटक जेल में साइफर से मुतल्लिक FIA की तहकीकाती टीम पहुंची और लाहौर में जो 9 मई के मुकदमात हैं वो टीम भी पहुंची। तफ्तीश में क्या सामने आ रहा है, ज़राए क्या बता रहे हैं, और ये जो तफ्तीश होती है इसमें जो तफ्तीशी टीम लिखेगी उसमें, और जब इमरान खान कोर्ट के सामने आएंगे ट्रायल कोर्ट में, जब ट्रायल शुरू होगा तो उसकी कानून की नज़र में क्या हैसियत है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के पास ये खबर आई है कि उनके पास घर नहीं है, सरकारी घर नहीं है इस्लामाबाद में। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स सामने आया है। इससे मुतालिक बात करेंगे कि क्या ऑर्डर्स हुए हैं, क्या मामला जो है वो इसमें होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि DC इस्लामाबाद जो है उनके खिलाफ कल तौहीन अदालत का केस भी है, और इमरान खान तोशाखाना केस में भी कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइंदा 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे कि जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनके हवाले से कल PTI के सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से कुछ पोस्टें शेयर की गई। उस पोस्टों के बाद एक नई बहस जो है वो उसने जन्म लिया है, उससे पे बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान से FIA ने भी तहकीकात की हैं और लाहौर की जो पुलिस है उन्होंने भी तहकीकात की हैं। तो तहकीकात में क्या चीज़ सामने आई है, ज़राए ये कह रहे हैं कि FIA इमरान खान से ये तहकीकात कर रही है कि जो साइफर की जो कॉपी है वो उनके पास थी, वो कॉपी कहाँ पे है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो ओरिजिनल साइफर है वो वजारत खारजा में मौजूद है, ये एडमिटेड है, मतलब वजारत खारजा भी तस्लीम करती है, इमरान खान या जामा महमूद कुरैशी भी तस्लीम कर रहे हैं, और बाकी हुकूमत भी। इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है। इख्तलाफ राय ये है कि जो कॉपी है वो कॉपी जो है वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, कॉपी में जो कंटेंट ट्रांसक्रिप्ट है वो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो वो कॉपी कहाँ गई, उस कॉपी से मुतालिक उनसे तहकीकात की हैं। तो इमरान खान की जानिब से अभी तक जो जवाबात FIA ये कह रही है कि वो कहते हैं कि वो कॉपी गुम हो चुकी है। इमरान खान ने इससे मुतालिक पहले इंटरव्यूज में भी कहा था, फिर एक इंटरव्यू में गिरफ्तारी से कबल उन्होंने ये भी कहा था कि जो उन्होंने इस्लामाबाद के एक जलसे में कॉपी लहराई थी वो काबीना के मीटिंग मिनट्स से, वो कॉपी नहीं थी। लेकिन एक ARY के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि कॉपी जो है वो गुम हो गई, और अब FIA भी ये कह रही है कि वो यही जवाब दे रहे हैं। लाहौर की जो तफ्तीशी टीम थी उनके हवाले से इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे अपने जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, उनसे एक्सेस दी जाए, उसके बाद मैं आपके जो जवाबात हैं वो दूंगा। लेकिन जो तफ्तीशी टीम है उन्होंने ये कहा है कि वो आप मिलेंगे, आप उनको ज़रूर करें, हायर करें, केस वो लड़ें आपका, लेकिन इस वक्त आपने ही इनके जवाबात देने हैं। 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात हैं। इस्लामाबाद की हद तक अगर बात की जाए तो 9 मई से मुतल्लिका जो मुकदमात हैं उनमें दो फैसले जो है बड़े इंपॉर्टेंट आए थे, जिसमें अदालत ने उनको इमरान खान की जमानत कंफर्म कर दी थी और ये कहा था कि कोई सबूत प्रूफ नहीं है। अब लाहौर के जो मुकदमात हैं उनमें कितने सबूत हैं, कितने प्रूफ हैं, कितना एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास, ये अभी देखना जो है वो बाकी है। दूसरा मामला, 3 जजेस जो है उनके पास घर नहीं है। एक मामला आता है इस्लामाबाद में, 22 ग्रेड की खातून अफसर थी, वो रिटायर्ड थी, किसी और इदारे में गई, उन्होंने अलॉटमेंट का इशू था, अलॉटमेंट नहीं हो रही थी, वो हाई कोर्ट में आ गई, हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया वजारत हाउसिंग को, उसमें ये मामला सामने आया है। अदालत ने सारे जो अलॉटीज हैं इस्लामाबाद में उनकी लिस्टें मंगवा ली, कैटेगरीज मंगवा ली। तो अब उसमें ये मामला सामने आया है, जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, कि हाई कोर्ट का जो जज है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आता है। हाई कोर्ट के जज को अगर सैलरी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत मिलती है तो उसको घर भी उसी ऑर्डर के तहत ही मिलना चाहिए, कि जिस तरह उसको आते ही सैलरी, चैम्बर, सारे मामला शुरू हो जाते हैं, तो घर भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही उसको मिलना चाहिए, ना कि एक सरकारी अफसर की तरह। क्योंकि जज सरकारी अफसर नहीं होता, एक आईनी अदालत का जज है। ये कहा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह आप 21-22 ग्रेड के सरकारी अफसरान को डील करते हैं इस्लामाबाद में, इस तरह आप जजेस को डील नहीं कर सकते। और इस पे सवालात उठाए हैं, और अदालत ने वजारत हाउसिंग के सेक्रेटरी जो हैं उनको एक तो तलब कर लिया आइंदा समात पर, और लॉ मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी तलब कर लिया है कि आप असिस्ट करें इस कानूनी नुक्ते पर
कि क्या जो जज हैं, मतलब उसमें यह भी आया कि 3 जजेस के पास सरकारी घर नहीं है, वो अपने घर या उस पे रह रहे हैं, क्योंकि जजेस की जो हायरिंग है वो 65,000 है, तो 65,000 उमूमी तौर पर इस्लामाबाद में आम लोगों की रिहाइश की भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतना बन जाता है। तो जजेस जो है वज़ाहिर सी बात है उनका किसी ऐसी जगह रह रहे होंगे 65,000 में, तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो किसी जगह रह रहे हैं। तो अब ये मामला वजारत हाउसिंग, वजारत जो लॉ मिनिस्ट्री है वो बताएगी कि जो जजेस हैं उनको वजारत हाउसिंग ने बतौर एक सरकारी अफसर के तौर पे डील करना है कि वो दरखास्त देंगे, कैटेगरी में आएंगे, लिस्ट में आएंगे, जब खाली होगा उस वक्त घर मिलेगा, या एक जज के तौर पे करना है कि जी जब जज जैसे ही तैनात हो घर उसको जो है वो हैंड ओवर हो जाए। तो ये एक कानूनी नुक्ता सामने आया और उसमें यह चीज सामने आ गई कि जजेस के पास सरकारी घर ही नहीं है। तो ये एक मामला है, इस पर 12 सितंबर के पहले वीक में समाअत होनी है, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तीसरा मामला डीसी इस्लामाबाद को शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केस में, खासतौर पर शहरयार अफरीदी के केस में, तौहीन अदालत केस में कल फर्द जुर्म आयद होनी है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना है। चार्ज फ्रेम एक किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में एक बड़ी ही अहम जो है वो उस पर जगह या अहम दिन होता है कि उसके बाद ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बाकायदा जो है वो उसके खिलाफ शुरू होगी, या तो अदालत अलाउ करेगी या अदालत डिसमिस करेगी। मतलब वो जो तौहीन अदालत में जस्टिस बाबर सदार ने कहा भी था कि 6 माह आपको कैद हो सकती है, आपने सोच समझ कर लीगल टीम से मशवरा करके आप जो है वो आगे आना है। तो अब देखते हैं कि क्या कल डीसी इस्लामाबाद गैर मशरूत माफी मांगते हैं या अपने केस को डिफेंड करते हैं, दिफा करते हैं, और अगर गैर मशरूत माफी मांगेंगे तो क्या कल फर्द जुर्म जो है वो अडजर्न हो सकती है या जस्टिस बाबर सत्तार गैर मशरूत माफी मांग जो है वो मंजूर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम जो है वो मामला है, कल इस पे देखते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत पर जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त, वो भी कल 12:30 बजे उस पर समाअत होगी। उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा है कि अगर आपके वकील फिर बीमार हो तो आपने अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने अल्टरनेट अरेंजमेंट में एक नया वकील ले आए, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्टरनेट अरेंजमेंट में नया वकील आने से कहे कि मुझे तो तैयारी के लिए टाइम चाहिए, फिर मसला जो है गड़बड़ हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि कल क्या होता है। आखिरी जो हमारा मामला है वो टॉपिक है वो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके खिलाफ पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से एक बाकायदा तौर पर एक मुहिम आप ये कह सकते हैं कि उसमें लॉन्च की गई और मुनाफिकत और इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटर्न फॉर्म में उन पर इतराज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है, इमरान खान जेल से कह चुके हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुके हैं। तो अब ये जो है वो बाकायदा एक उनके ट्विटर अकाउंट से आया और रात को फिर उसका जो है वो रिबटल भी मुख्तलिफ हलकों से आया। और आज मैं देख रहा हूँ वजारत कानून ने भी ये कहा है कि जजेस जुडिशरी के खिलाफ ऐसी मुहिम जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुहिम जो है वो जजेस के खिलाफ, कोई भी जज हो उसके खिलाफ उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई दिफा नहीं है, कोई दिफा नहीं कर सकता कि किसी भी जज के खिलाफ अगर आपका एतराज है, जिस तरह पीटीआई ने एतराज किया भी हुआ है, तो इस एतराज को उसी तरह अदालत के सामने रखें, अदालत देखे और उसके बाद फैसला करे, बजाय इसके कि पब्लिक फोरम पे ये बात की जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराजात हैं, अदम एतमाद है पीटीआई का, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहरहाल ये मुहिम ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत सोचने वाली है कि वही मुहिम अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, उनके खिलाफ पीडीएम या मुस्लिम लीग नून या एक खास लोग वो जो है वो इस वजह से मुहिम चलाते हैं कि वो बायस हैं, वो किसी पार्टी की साइड लेते हैं, मतलब ये एलेज करते हैं किस साइड लेते हैं, बायस हैं वो, मतलब इस वजह से हर वो बेंच पे बैठ जाते हैं। तो वही पोजीशन यहाँ पे है। अब आमिर फारूक साहब को जो सपोर्ट करने वाले इधर के हैं और जो जस्टिस बंदयाल साहब को सपोर्ट करने वाले पीटीआई इधर जो है वो उनके खिलाफ है और जस्टिस बंदयाल के हक में है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप आमिर फारूक साहब के खिलाफ चलने वाली मुहिम वजारत कानून भी उस पर रद्द अमल दे रही है, ठीक नहीं है, अशरफ साहब भी दे रहे हैं, वजारत जो मुख्तलिफ माहिरीन कानून टीवी चैनल पे आके रद्द अमल दे रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो आपको ये दौरे मयार खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके खिलाफ हजार इख्तलाफात, राय अब उनकी मुख्तलिफ, उन पर बायस, ये सब कुछ है, लेकिन उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर जलसा होता है, उन पे सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलती हैं, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा, लेकिन आज तक ना वजारत कानून ने कोई रद्द अमल दिया, ना हमारे
मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई ऐसी बात आई, ना ही सोशल मीडिया पे जो हल्के आज सोच रहे हैं कि आमिर फारूक साहब के खिलाफ कंपेन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कभी उस कंपेन को कंडेम नहीं किया कि जो जस्टिस उमर बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ है। मैं जाती तौर पर उन जो जस्टिस उमर बंदियाल और इजाजुल एहसन साहब हैं उनके फैसलों, उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये जो मुनाफकत है ये खत्म होनी चाहिए हमारे अंदर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।